हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं वेरिएबल स्कोप के बारे में और नेम स्पेस के बारे में। तो दोस्तों, नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है। बेसिकली ये मेमोरी एरिया है, जिस मेमोरी एरिया वर्किंग मेमोरी एरिया को हर लैंग्वेज रिजर्व करती है पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पाइथन में ये जो नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली वेरिएबल्स के स्कोप को डिफाइन करता है। अब जब स्कोप डिफाइन करने की बात होती है तो नॉर्मली हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट अलग अलग पैटर्न पे डील होता है, कुछ कॉमन स्ट्रेटेजी भी होती है। तो हम बात करेंगे आज पाइथन में लोकल स्कोप के बारे में, ग्लोबल स्कोप के बारे में और नॉन लोकल स्कोप के बारे में, जो कि हम फर्स्ट टाइम किसी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों, तीनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट ब्रीफ करूँगा शॉर्ट में, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, स्कोप का लेवल क्या है। क्योंकि फंक्शंस की प्रोग्रामिंग हमने कर ली है, काफ़ी सारे कोडिंग एग्जांपल्स हमने बना लिए हैं पाइथन में फंक्शंस के साथ में। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी समझ लिया आपने सभी तरह के, लेकिन अब कहाँ मैं डिफाइन करूँगा तो किस आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग है, किस कॉन्सेप्ट के साथ में उसका स्कोप मेंटेन कर पाऊँगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो देखते वन बाय वन। सबसे पहले और बहुत कॉमन स्कोप है, दैट इज़ लोकल स्कोप, जो अभी तक हम सारे प्रोग्राम में यूज़ करते आ रहे हैं। बेसिकली लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, लोकल स्कोप का मतलब हो गया जो वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफाइन होगा, चाहे वो मेन के अंदर हो, मेन दिखता नहीं पाइथन में, लेकिन जो डायरेक्ट कोड आप लिख रहे हो दैट इज़ मेन। तो फंक्शन चाहे मेन हो या अदर ऑर्डिनरी फंक्शन हो, जो फंक्शन बॉडी में वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, क्लियर, उनको हम मानते हैं लोकल स्कोप में विद इन द फंक्शन, एंड दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल होने का सिंपल सा मीनिंग है वी कैन डिक्लेयर अवर वेरिएबल्स इन द फंक्शन बॉडी। बॉडी के अंदर जो वेरिएबल होंगे दे आर लोकल वेरिएबल्स, उनका स्कोप फंक्शन बॉडी के अंदर होगा और उनको हम आउटसाइड फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जो अभी तक हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ करते आते थे। जैसे कोई भी फंक्शन में अगर डिफाइन कर रहा हूँ कहीं पर भी, और एक वेरिएबल अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल टू डिक्लेयर कर दिया 50, तो मैं इसको यहाँ प्रिंट कर दूंगा, तो ये x यहाँ तो डील हो जाएगा, लेकिन बाहर कॉलिंग के बाद अगर मैं फिर से जाऊँ और लिख दूँ प्रिंट x, तो ये वेरिएबल यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। तो लोकल होने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, पाइथन में इसको लोकल वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इस फंक्शन बॉडी के लिए लोकल है, इसका स्कोप इसकी बॉडी के बाहर कहीं भी नहीं है, बाहर इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर। तो ये इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं लोकल वेरिएबल, लोकल पैरामीटर, ये हमारा थॉट है। समझ में आ रहा है केस। इसके साथ हम देखते हैं ग्लोबल। ग्लोबल से मतलब क्या हो गया, अरे ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। जिस वेरिएबल को फंक्शन बॉडी के बाहर आप डिक्लेयर करते हो उन्हें मानते हैं ग्लोबल पैरामीटर, ग्लोबल वेरिएबल। और जिसका स्कोप क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम होता है, कंप्लीट प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हो आप। तो ग्लोबल वेरिएबल जो हो दे आर इनसाइड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, दे कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। तो उनको कहीं पर भी जाके आप एक्सेस कर पाओगे, चाहे फंक्शन बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, एवरीवेयर दे आर एक्सेसिबल। और इनके साथ ग्लोबल कीवर्ड भी हम यूज़ करते हैं, खासकर जब जब मुझे फंक्शन बॉडी के अंदर ग्लोबल स्कोप डिफाइन करना हो। तो ये बड़ी नई बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ये हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, मतलब क्या हो गया, अभी जो हमने फंक्शन की बात की थी यहाँ पर मैं कोड के साथ ही इसको डिस्कस करता हूँ प्रैक्टिकली, कि ग्लोबल लोकल के डिफरेंस को पहले हम समझेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया अभी टेस्ट। पहले मैं लोकल को ब्रीफ कर दूं, यहाँ पर मैंने x ले लिया 55 एंड नाउ आई कैन प्रिंट दिस x। ये सिंपल है बिल्कुल, कई सारे प्रोग्राम अभी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने बनाए। एंड नाउ वी कैन कॉल दिस टेस्ट। तो ये तो चलेगा, सिंपल है, यू विल सी दिस 55 इट विल प्रिंट, क्लियर। कोई मैसेज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो आप, हमने बोल दिया लोकल
लोकल वेरिएबल बता दिया आपने इसको। और कॉमा एक्स, क्लियर। अब इसी लाइन को मैं बाहर जाके लिख दूं, सेम एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया टेस्ट के बाद। यहाँ जाके देखते हैं अब एक्सेसिबल होगा नहीं होगा। हालांकि कंपाइल ही नहीं होगा कोड, अब क्यों नहीं होगा दिख रहा है यहाँ पर केस लोकल वेरिएबल एक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये बाहर डिफाइन क्यों नहीं है, ये एरर तो यहीं आ गई थी एडिटर के साथ में ही, क्योंकि ये वेरिएबल का स्कोप लोकल है। लोकल वेरिएबल को मैं फंक्शन बॉडी के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं देखूँ, अब मैं एक एक्स को डिक्लेयर कर दूँ बाहर जाके 22, नाउ इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। अरे मैंने इसको कहाँ डिफाइन कर दिया, आउटसाइड फंक्शन। और यहाँ पर आके हमने लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल एक्स, कॉल करते हैं इसको हम। तो आप देखो लोकल वेरिएबल ने प्रिंट करा 55, ग्लोबल ने प्रिंट कर दिया 22। क्या डिफरेंस हो गया, जो वेरिएबल एक्स है ये तो चूंकि कॉमन है, तो कॉमन के केस में क्या होगा, लोकल फंक्शन उस वेरिएबल को हाइड कर देगा और नया लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। तो ये x22 एक अलग वेरिएबल है ग्लोबल, और x55 एक अलग वेरिएबल है। अगर इनके नाम अलग अलग होते, सपोज मैं इसको y बना लूँ अंदर, यहाँ y डिक्लेयर कर दिया और साथ में मैं x को भी डिक्लेयर कर दूँ यहाँ पर। अगर नाम अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप लोकल भी है और आउटर भी है। तो x दोनों जब एक्सेसिबल है, y को मैं बाहर यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो आपको दिखेगा डिफरेंस, देखो 55, फिर ये वाला x भी प्रिंट हो गया 22। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ और बाहर तो लिखे रहे हम एज ए ग्लोबल पैरामीटर। ये बात इंपॉर्टेंट केस कब है हमारे लिए यहाँ पर, जब मैं इस केस को, आप देखो x के साथ ही मैंने यूज़ कर लिया सेम, तो इसने क्या किया, उस 22 वाली इमेज को यहाँ पर हाइड कर दिया। ऐसे केस में अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये जो x है ये लोकल वाला x है 55 वाला, और ये जो x है ये ग्लोबल वाला है 22 वाला, क्योंकि दोनों ने लोकल प्रेफरेंस हमेशा लोकल को मिलेगी। जो प्राथमिकता होगी, प्रेफरेंस होगी, दैट इज ऑलवेज गिवन टू द लोकल पैरामीटर। तो x55 विल हैव द प्रिविलेज हियर। तो इसको जब रन कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये देखो आप लोकल 55 ग्लोबल 22। अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि फंक्शन बॉडी के अंदर भी मैं ग्लोबल को यूज़ कर पाऊँ, ये नई बात है, इंपॉर्टेंट बात है, तो उसके लिए पाइथन ने सुविधा दी है, ग्लोबल नाम का कीवर्ड दिया है और लिख दिया ग्लोबल एक्स। मतलब ये फंक्शन में जो मैं एक्स अब रेफर करूँगा बेसिकली इट इज़ ग्लोबल। अब ये जो 55 है ये लोकल नया क्रिएट नहीं होगा, नई नेम स्पेस में क्रिएट नहीं होगा, दिस विल मेंटेन द ग्लोबल नेम स्पेस। ग्लोबल नेम स्पेस मेंटेन करेगा, मतलब अब ये लोकल पैरामीटर नहीं बचा, ये जो अंदर वाला वेरिएबल है मैं बोलूँगा लोकल, बट दिस विल होल्ड द एक्चुअल ग्लोबल पैरामीटर। तो इसके कॉल होने के बाद एक बार अगर मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल कर लिया तो ये बाहर वाला वेरिएबल भी अपडेट हो जाएगा कॉलिंग के बाद, असाइनमेंट के बाद। मतलब इस वैल्यू को मैं अगर इस कॉलिंग के पहले प्रिंट करूँ, देखो आप, मैंने एक बार कॉल करने के पहले प्रिंट करा, कॉलिंग के पहले तो 22 था, वो फंक्शन में गया टेस्ट, तो यहाँ मैंने ग्लोबल एक्स डिक्लेयर कर रखा है। तो ये अब एक्स दो नहीं है, सिंगल एक्स है मेरे पास, इसी एक्स की वैल्यू 55 अपडेट हो गई। तो मैं इसको जो लोकल लिख रहा हूँ अब ये लोकल नहीं बचा है, नाउ इट इज़ ग्लोबल। ये ग्लोबल हो गया, अब सभी जगह ग्लोबल है। लोकल फंक्शन में भी कौन सा वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, ग्लोबल, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। तो यहाँ ये 22 प्रिंट करेगा, आफ्टर कॉलिंग टेस्ट इट विल बी असाइन टू 55। फंक्शन कॉलिंग के बाहर जाके देखोगे तो इसने बाहर वाले एक्स को भी अपडेट कर दिया। तो एवरीवेयर यू विल सी 55। तो फर्स्ट सिर्फ 22 आया बिफोर कॉलिंग, क्लियर है। अब इसके असाइनमेंट के बाद, टेस्ट कॉलिंग के बाद, यहाँ 55, यहाँ 55 हर जगह। तो ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन दिस इज ऑल्सो 55,
ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन इट इज़ ऑल्सो 55। ये पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड का डिफरेंस है, फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये ग्लोबल कीवर्ड दे दिया अब आपको। अब आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन में प्रेफरेंस देना चाहते हो, प्राथमिकता देना चाहते हो कि वो वैल्यू हाइड नहीं हो किसी लोकल वेरिएबल की प्रेफरेंस के कारण, लोकल नेम स्पेस की प्रेफरेंस के कारण। तो यहाँ पर पाइथन ने आपको एक ग्लोबल कीवर्ड दे दिया है। नाउ यू कैन मेंटेन ग्लोबल नेम स्पेस इन द लोकल फंक्शन, इन द सिंपल फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर है केस? तो ये सिंपल डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में। अब हम एक नई चीज़ और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाट नॉन लोकल कीवर्ड। नॉन लोकल कीवर्ड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नॉन लोकल वेरिएबल बीच की स्थिति है, ग्लोबल और लोकल के बीच में। तो ये स्थिति कब बनेगी? जब मैं नेस्टेड फंक्शन में काम करूंगा। अरे एक फंक्शन, एक मेन की अप्रोच है तो क्या हो गया? ग्लोबल, लोकल, दो ही ऑप्शन होंगे। लेयर कब बनेगी? यहाँ पर लेयर का मतलब क्या हो गया कि एक जो लेयर है वो ग्लोबल की हमारे पास, फिर हमने क्या करा, फिर हम मान ले नॉन लोकल, और फिर एक मान ले लोकल। तो ये लोकल की हो गई, ये नॉन लोकल की हो गई, ये ग्लोबल की हो गई। तो ये कब होगा? जब नेस्टेड फंक्शन हो। नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन की अगर बात करेंगे हम, तो लोकल फंक्शन में अगर आउटर के डेटा को एक्सेस करना हो तो वी डिफाइन नॉन लोकल कीवर्ड। जैसे लोकल ग्लोबल में डिफरेंस देखा था कि नहीं हमने? इसे लोकल के एक लेवल ऊपर जाना हो आपको, उसके आउटर डेफिनेशन में उसको एक्सेस करना हो, तो वी कैन यूज़ नॉन लोकल फंक्शन। तो नॉन लोकल का थॉट समझ में आ रहा है? दे आर यूज्ड इन नेस्टेड फंक्शंस, क्लियर, हुज लोकल स्कोप इज नॉट डिफाइंड, जिसका लोकल स्कोप डिफाइन करा हुआ नहीं है, दे आर डिफाइंड नॉन लोकल, क्लियर। तो ये ना तो लोकल कहलाएंगे और ना ये ग्लोबल कहलाएंगे, दे आर नॉन लोकल। ऐसे सारे फंक्शन, ऐसे सारे वेरिएबल्स, अगर मैं कोई इंटरनली किसी फंक्शन में हूँ और यहाँ कोई एक्स वेरिएबल को मैंने नॉन लोकल बना दिया, तो ये वेरिएबल बेसिकली उसके बाहर वाला एक्स होगा, ये क्लियर, बाहर वाले फंक्शन का होगा। ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। ग्लोबल तो कहीं बाहर ही है, ग्लोबल की बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन, वो तो सब जगह अवेलेबल है। ये डिफरेंस है लोकल और नॉन लोकल के बीच का डिफरेंस है। तो नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन में नॉर्मली इनसाइड फंक्शन अगर मैं किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि डिफाइन कहाँ पर है? आउटर फंक्शन बॉडी में, तो फिर इसको आप नॉन लोकल डिफाइन करके यूज़ कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए नॉन लोकल हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इस टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे ग्लोबल कीवर्ड को आप यूज़ करते हो, वैसा ही हम यूज़ करेंगे नॉन लोकल। देखते हैं इसका यूज़ कैसे होगा, प्रैक्टिकली समझते हैं इसके यूसेज को अपन। हमने क्या किया? हमने टेस्ट फंक्शन बना दिया यहाँ पर, और इसकी डेफिनेशन के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया? एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया, क्लियर, डिफाइन इनर। अरे आप चाहो तो इसको आउटर बोल दो, इसको इनर बोल दो, दो फंक्शन हो गए मेरे पास। अब आउटर कॉल करा हमने यहाँ पर। अब लेवल क्या हो गया देखते हैं अपन वन बाय वन। एक्स आउटर में 22 है, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू सेट हो जाए इनर में। तो इनर में मैं एक एक्स को डिक्लेयर कर दूं यहाँ पर 66, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर सॉरी, ये अभी तो लोकल ही है, लोकल एक्स इन इनर, और कॉमा करके मैंने एक्स दे दिया यहाँ पर। क्लियर है केस? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मैंने लोकल एक्स डिक्लेयर कर दिया 66 अभी, और अभी मैं ग्लोबल के कॉन्सेप्ट को हटा रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर।
आउटर एक्स इक्वल टू हमने एक्स दे दिया और ये इनर में फंक्शन है। ये दोनों को डिफाइन कर दिया। क्लियर है केस? अच्छा, ये 22 का तो इतना कंसर्न नहीं, क्योंकि ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम यहाँ प्रिंट कर ही पाएंगे आसानी से। यहाँ समझो अब जब आउटर इनर की डेफिनेशन है तो ये लेयर क्या बताती है कि मैं चेंज अगर करूँगा तो प्रेफरेंस हमेशा लोकल को होगी। इसका लोकल 55 है, इसका लोकल 66 है। अच्छा, इसको जब भी कॉल करने की बात होगी तो आउटर में किसको कॉल कर सकता हूँ? इनर को। ये बाहर कॉल नहीं होगा क्योंकि डिफाइन कहाँ पर हुआ है? ये आउटर की डेफिनेशन में डिफाइन हुआ है, तो इसकी कॉलिंग यही मेंटेन करना पड़ेगी आपको, सेम इनर फंक्शन की, क्योंकि ये आउटर के लिए रिजल्ट लाएगा प्रोसेस में। और ये सब फंडे आगे और आएंगे, डेकोरेटर वगैरह कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन कैसे रैपिंग करते हैं फंक्शंस की अपन। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा पाइथन में, एडवांस डेवलपर ट्रैक पे हम बात करेंगे इस बारे में। तो अभी आप ये देखो कि मैंने 60 असाइन कर दिया और इसको प्रिंट करना है। एक बार रन कर लेते हैं, अभी वैल्यू अपडेट करे बिना सिंपल। क्या हो गया? देखो आउटर वाले एक्स में कितना है? 55 है। इनर एक्स कितना? 60 है। ग्लोबल 22 है। तीनों अलग अलग है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो एक्स वेरिएबल है 66 जिसको असाइन करा मैंने इनर में, ये नॉन लोकल के साथ डिक्लेयर हो जाए। मैंने बोल दिया नॉन लोकल एक्स। जैसे नॉन लोकल एक्स बोला, इसका क्या हो गया मीनिंग? अभी एक्स हो गया 66, मतलब 55 वाली वैल्यू चेंज हो गई। तो ये जो प्रिंट में यहाँ कर रहा था क्लियर कॉलिंग के पहले, ऐसा कि ऐसा ही मैं इनर कॉल करने के बाद प्रिंट कर दूं इसको यहाँ पर, तो क्या होगा? ये आउटर फंक्शन मैंने एक्स को 2 बार प्रिंट कर दिया। एक बार वैल्यू 55 देगा और ये होगा आफ्टर कॉलिंग इनर। आउटर एक्स इक्वल टू ये प्रिंट हो जाए यहाँ पर। तो अब क्या होना चाहिए टेक्निकली कॉन्सेप्ट कि ये 55 तो था, लेकिन अब इनर फंक्शन बॉडी में हमने नॉन लोकल फंक्शन डिक्लेयर किया, तो ये इसी एक्स को बिलोंग कर रहा है, आउटर वाले को। अब ये लोकल पैरामीटर नहीं बचा है। लोकल नहीं बचा मतलब ये जो एक्स सब यहाँ है ये नॉन लोकल हो गया। अब आप देखोगे 66 यहाँ भी प्रिंट होगा। अपडेशन के बाद ये जो बाहर वाला एक्स है 55 वाला, ये भी कितना हो जाएगा? 66। तो 2 वैल्यू आ जाएगी, 55 एक बार, 22 एक बार, 2 बार 66। देखो आप, समझ में आ रहा है क्या हुआ? अरे एक्स 55 पहले प्रिंट हो गया आउटर, ये पहली बार में फंक्शन डेफिनेशन हो गई, इनर कॉल हुआ, यहाँ आ गए। नॉन लोकल होने से इसने इस बाहर वाले एक्स को अपडेट कर दिया। अब जब मैंने प्रिंट करा आफ्टर कॉलिंग इनर आउटर एक्स 66, तो ये वैल्यू 55 जो थी ये अपडेट हो गई। ये अपडेट होने के बाद क्या हो गया? ये प्रिंट हो गई अब कितनी? आउटर मतलब जो कि नॉन लोकल है, अब नॉन लोकल के हिसाब से 66 और ग्लोबल एज इट इज़ 22। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर जब नेस्टेड फंक्शन का कोई केस आ रहा हो और आपको नॉन लोकल कोई पैरामीटर डिफाइन करना हो। नॉन लोकल का मतलब है डिफाइनिंग अ फंक्शन इन द फंक्शन बॉडी एंड विच इज़ एक्चुअली अपडेटिंग द आउटर फंक्शन वेरिएबल। क्लियर? जो आउटर फंक्शन वेरिएबल को अपडेट करेगा दैट इज नॉन लोकल। तो नॉन लोकल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट टू द आउटर वेरिएबल। होगा भले वो डेफिनेशन इनर में, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल वो कौन सा है? 55 वाला एक्स है ये। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम कब आएगी? जब वेरिएबल सिमिलर होगा। अभी सबके नाम एक्स वाई जेड कर देंगे तो कन्फ्यूजन खत्म। ये बात कब कर रहे हैं? जब नेम स्पेस का रोल कब आएगा? जब वेरिएबल का नाम सेम है। नाम सेम है तो फिर क्लैरिटी डेवलप करना पड़ेगी कि वो किस पर्टिकुलर नेम स्पेस में डिफाइंड है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल स्कोप। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके आपको बताएं कि पाइथन फॉर बिगनर सीरीज़ को लेकर आपका क्या फीडबैक है। जितना आपका फीडबैक हमें मिलेगा उतना हम बेटर कंटेंट बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, ज़्यादा कोशिश हमारी तरफ से होगी, एक फेयर एफर्ट्स आपको दिखेंगे। थैंक्स अलॉट दोस्तों।